रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं प्रशांत सर की वीडियो। अफगानिस्तान पर स्ट्राइक फिर कर दी पाकिस्तान ने। वीडियो देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि मुद्दा क्या था, वजह क्या बनी, फिर इस पर करते हैं बात। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय इस न्यूज के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बड़ी स्ट्राइक करी है अराउंड अफगानिस्तान और कई लोग मारे गए हैं। टोटल 8 लोगों की मौत हुई है। नाउ ये लोग कौन हैं, इसको लेकर पाकिस्तान का अलग पर्सपेक्टिव है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो लोग कुछ और कह रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने खुद ये बात दुनिया को बताई है कि इन लोगों ने 8 लोगों को मारा है इन एन एंटी टेरर एयर स्ट्राइक। नाउ अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के बारे में कुछ सोचा? जब ये लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हमने बालाकोट में बॉम्बिंग क्यों करी, क्या पाकिस्तान ने एक सेकंड भी सोचा अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने से पहले? एंटी टेरर एयर स्ट्राइक के नाम पे इन्होंने अपनी एयरफोर्स को भेज दिया ना। यहाँ पे आप आगे पढ़ पाओगे, तालिबान ने इस अटैक की ऑब्वियसली निंदा करी है, क्योंकि तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने जो इन इलाकों में बॉम्बिंग करी है ना, एक तो पख्तिका और दूसरा खोश्त, इन दोनों इलाकों में सिर्फ जो आम लोगों के घर हैं, जहां पर सिविलियंस रह रहे थे, वहां पर बॉम्बिंग करी है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। बीबीसी का आर्टिकल आप देख पाओगे। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 8 औरतों और बच्चों को मारा है अफगानिस्तान में इन एयर स्ट्राइक्स। नाउ अगर अफगानिस्तान तालिबान की बात यहां पर सही है, पाकिस्तान शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ। एयर स्ट्राइक्स के नाम पर निहत्थे लोगों को मारना, औरतों बच्चों को मारना, ये एक बहुत ज़्यादा कायरतापूर्ण कंट्री ही कर सकता है। मैं यही लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड ओवर दुनिया भर का मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी गलती हुई है, सिविलियंस को ये लोग मार के आ गए हैं। हालांकि मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, मुझे लग रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इनको एनकरेज कर रहा है कि अफगानिस्तान में जहां भी तुमको कुछ सस्पिशन लगे कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी आउटफिट हो सकता है, उसको बॉम्ब कर दो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया भर का मीडिया एक तरफ है, अमेरिका का जो सरकारी मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका, देखो आपको न्यूज़ कहाँ से मिलती है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है। मैं भी आपको जो सोर्सेज प्रोवाइड करता हूं, आपको बताता हूं कि ये जो न्यूज़ है इस कंट्री की है, ये जो न्यूज़ है सरकारी है या प्राइवेट है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका यूएसए का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेन्स ने अलेजिडली हिट किया है मिलिटेंट हाइडआउट्स को, और ये सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है। बाकी सारी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि निहत्थे औरतों और बच्चों को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मारा है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि अफगानिस्तान के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जब यूएसए की ऑक्यूपेशन बनी हुई थी अफगानिस्तान में, तब आपको याद होगा करजाई नाम के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। इन्होंने एक बार ये कहा था कि भारत हमारा दोस्त है। ये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए भारत एक दोस्त है और पाकिस्तान एक जुड़वा भाई है। तो जुड़वा भाई अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनके जो लोग हैं, काफी बार पाकिस्तान को कह चुके हैं। तो जुड़वा भाई अचानक से ये सब क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन आप लोगों के सामने है। रिसेंटली अफगानिस्तान के जुड़वा भाई पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक हुआ। इनकी जो मिलिट्री पोस्ट है नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर फिदाइन अटैक होता है। एक बॉम्बर यहाँ पे पहुंच जाता है, फिदाइन अटैक करता है। पाकिस्तान आर्मी के 2 ऑफिसर मारे जाते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट हैं, ये पूरे देश को वादा करते हैं कि पाकिस्तान इसका बड़ा बदला लेगा। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाउ जब इनिशियली अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, मैं मीडिया के ज़रिए प्रॉपरली फॉलो कर रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से ये लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं। और जब मैंने उस वक्त ये वीडियो देखी थी और पीछे जो पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल्स हैं वो घूम रहे थे, वो मैंने देखा था,
उसी वक्त मुझे आइडिया लग गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने वाले हैं और इन्होंने किया यही है, बस अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स कर दी है। कुछ इनको पता था नहीं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं वहां पे आतंकवादियों के कैंप्स हैं भी या नहीं। और अब ओपनली अफगानिस्तान में तो देखो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसके दो रीज़न है। पहला तो ये, रिसेंटली आपको पता होगा कई हज़ारों लाखों अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान की सरकार ने ज़बरदस्ती बाहर निकाला है फ्रॉम पाकिस्तान। अफगानिस्तान में उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से ना इस बात को लेकर काफ़ी बिलीव था कि जो रिलीजियस एफिनिटी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, उस बेसिस पर पाकिस्तान हमेशा एक सॉफ्ट हैंड रखेगा अफगानिस्तान की तरफ। मगर पाकिस्तान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार को यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जब तक इमरान खान पावर में थे, इमरान खान की जो आप कह लीजिए पॉलिसी थी वो कुछ और थी। वो अफगानिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट थे। उन्होंने तो आपको याद होगा जो पाकिस्तान तालिबान है उसके साथ समझौते की भी बात कर ली थी, जो काफ़ी हद तक अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करता है और काफ़ी बार अटैक करता है पाकिस्तान पे। तो वो काफ़ी बार ऐसे ग्रुप्स के साथ समझौता, मिल के बैठ के बात करते हैं वगैरह, ऐसी बातें करते थे। बट सिंस जो अब नई गवर्नमेंट आई है जिसको यूएसए की काफ़ी बैकिंग है, वो लोग बिल्कुल अलग तरीके से डील कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसको यह बात अच्छी लगेगी कि उसके देश में जो निहत्थे लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन पर बॉम्ब बरसा के कोई चला गया ना। तालिबान की जो भी एस्टैब्लिशमेंट है अफगानिस्तान में, इन लोगों ने यह कहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने होंगे, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे पता नहीं है। अभी तक अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के पास इतनी पावर नहीं है कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये पाकिस्तानी आर्मी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। पाकिस्तानी आर्मी वेल फंडेड है, अपने ही देश के बहुत सारे रिसोर्सेज ये लोग अपने पास रखते हैं। डिफेंस बजट पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स साइज। चाइना की काफ़ी सपोर्ट है। तो जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भुगतेगा, जो अफगानिस्तान से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवादी अटैक के रूप में ही होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात ना इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2023 के दिसंबर महीने में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था आईसीसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने का। नाउ चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर भारत भी पार्टिसिपेट करता है, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी। नाउ मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है अफगानियों के साथ, और उसके बाद 2025 में ये चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करना चाहते हैं, साफ साफ लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती। और इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पब्लिश किए गए हैं कि हो सकता है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया ऑल टुगेदर पाकिस्तान को ये कह दे कि हम लोग आपके देश में नहीं आएंगे। हमारे जो मैचेस हैं ना वो आप हाइब्रिड मोड के अंडर यूएई या फिर श्रीलंका या फिर कहीं और करा लीजिए। इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बाद आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर आवर प्लेयर सेफ्टी। और सिंस अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप इन द फ्यूचर और ज़्यादा पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स देखो अफगानिस्तान में। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान में, और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने यह कहा था कि हाँ हम अवेयर हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में, मगर हम आपको कहेंगे कि जाके आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछो इसके बारे में। नहीं तो आप इमेजिन करके देखो, कोई और कंट्री होता, वो किसी और कंट्री पे, कोई यूरोपियन कंट्री पे या फिर कहीं और बॉम्बिंग करके चला जाता, यूएस कितनी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया से जवाब देता। मगर यूएस हैज़ बिन एंडोर्सिंग पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स हु यूज देयर बेसिस इन अफगानिस्तान फॉर कैरिंग आउट अटैक्स इन पाकिस्तान। तो देखो यूएस बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। एक्चुअली यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान को कहे कि और ज़्यादा अटैक करो अफगानिस्तान पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवाद को लेकर इन द फ्यूचर पाकिस्तान में स्थिति खराब ही होने वाली है। द सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर वैसे आपको इसी वीडियो में मिल गया था, अच्छे से मिल गया था अगर आप। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अपना प्रशांत साहब ने उठा लिया। वाकई में जब बालाकोट स्ट्राइक इंडिया ने की थी, बालाकोट स्ट्राइक यही इंडिया का क्लेम था ना कि इधर क्लेम नहीं था, ये सच भी था। उधर से पाकिस्तान के कई मिलिटेंट इंडिया के अंदर तकरीबकारी करते थे, टेरर फैलाते थे, तो इंडिया के कहने के बावजूद वो रुके नहीं। तो इंडिया ने जब बालाकोट स्ट्राइक की तो पाकिस्तान चीख उठा। पाकिस्तान ने कहा ये क्या, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं,
कुछ नहीं, ये बला 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 वो बता के जोर में चला गया। अब दूसरा आप सही करो जो करने वाली है ये नहीं किया। या तुम्हारा बात जो है ना बयान करने का तरीका किस तरह का है, ये तुम पाकिस्तानी सबसे पहले ये तुम कह सकते हो कि पाकिस्तान ने गलत किया था अगर ये अपने मिलिटेंट्स यहाँ पर थे और स्ट्राइक वहां पर मतलब कि वहां पर हिंदुस्तान में जाकर आतंकवाद फैलाते, गलत है। लेकिन तुम्हारा बात करने का अंदाज है ये तुम्हारा अंदाज ठीक नहीं। अच्छा क्या होगा इसको दुरुस्त करो जी। टीचर साहब मेरा अंदाज नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं जी तुम्हारा सर जी सर रहमतुल्लाह साहब, मुझे तो लगा कि आपको अचानक को दौरा पड़ गया। सर रहमतुल्लाह साहब मुझे अंदाज बता रहे जी, आराम से जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना जी आप इस तरह कर रहे जी हैं। जी रहमतुल्लाह इंडिया अच्छा पाकिस्तान ने जो है ना अफगानिस्तान ने कितनी मर्तबा आके पाकिस्तान में हमला कर चुके जी। मेरा मासूमाना सवाल है जब नहीं असलम मेरा मासूमाना सवाल मैं क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा ये देखें, ये जो बॉर्डर है वो किसी भी मुल्क के दरमियान हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वो क्यों बनाया जाता है? उसको डिवाइड करने के दोनों डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जाएगा तो वो गैर कानूनी होगा, और अगर अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान में आएंगे तो वो भी गैर कानूनी होगा। आपने एयर स्ट्राइक किया है, देखो ये गैर कानूनी अच्छा है। ठीक किसी है। की हद में जाकर अटैक करना सही गलत बात है, गैर हमारी कानूनी बातें है। मैं सुन रहा हूँ। और फिर उसमें जो प्रशांत सर कह रहे हैं सारी बातें सच ही होंगे। वो मीडिया दिखा रहे थे, अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स दिखा रहे, उधर की रिपोर्ट 8 मारे गए, औरतें बच्चे शायद कौन से मिलिटेंट मारे? अच्छा मिलिटेंट्स को नहीं मारा, जो वहाँ के जो आतंकवादी होते थे पाकिस्तान के जम्मू नहीं बन्नू सॉरी जम्मू कह रहा हूँ बन्नू एयरपोर्ट मियां वाली एयर बेस को उन्होंने कितनी मरतबा वहां पर अटैक कर चुके हैं, वहां पर हमला कर चुके हैं। आप उनको इधर ही मारते, इधर मेरी इधर बात ही मारते। अच्छा जब जब पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स थे वहां पर जाते थे तो वहां पर उनको इंडियन मार देते ना, क्यों इधर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में? वो नहीं मार सकते थे उधर। मैं वही मासूमाना मेरा सवाल था, मेरा मासूमाना मैं सर रहमतुल्लाह साहब से पूछना चाहता हूँ। सर रहमतुल्लाह साहब मेरी इजाजत है बोलने की? यार तुम अच्छा सर रहमतुल्लाह साहब, बात एक मेरे करने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक इंडिया ने की थी, रोकने के बावजूद कि अपने मिलिटेंट को काबू करो, ना भेजो, तो उसके बाद इंडिया ने एक्शन पाकिस्तान नहीं लिया था। इंडिया ने जब एयर स्ट्राइक की थी तो हमारे प्यारे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स या पाकिस्तान के फौजी पाकिस्तान ने कहा कि ये हम पर हमारी ये अजमत के खिलाफ है, हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, हमारी सुवरेनिटी के खिलाफ है। तो आज वो जो अफगानिस्तान के एयर स्ट्राइक की है, उनकी डिग्निटी या अजमत क्या तेल लेने गई थी या किधर गई थी, या वो उनको आप लोग इंसान नहीं समझते? क्या वो गधे हैं? क्या वो मतलब उनको क्या उनके अंदर वो मुल्क नहीं बना सकते? क्या वो अपना निज़ाम नहीं चला सकते? क्या वजह है कि इतने वो गिरे पड़े हैं? आपको अपनी इज्जत की पता है। सर रहमतुल्लाह साहब मुझे इस पर गाइड कीजिएगा। अच्छा गाइड करो जी, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अच्छा देखें कि इज्जत कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पाकिस्तान उनकी जो कंट्री की जो गए ना उनकी हदूद में गए हैं, वहां पर स्ट्राइक की, ये इनलीगल है बिल्कुल। उनकी कंट्री में गए हैं, लेकिन इस तरह से ठीक है क्योंकि वो मिलिटेंट्स आते हैं पाकिस्तान में, और उनको क्योंकि वो भी तो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं ना, वो भी तो इनलीगल इस तरह ठीक है। स्ट्राइक जो होती है ना, एक सेकंड, स्ट्राइक जो होती है वो और चीज है। अच्छा, और चीज जो मिलिटेंट्स हैं वो और चीज है। मारने के लिए हथियार मुख्तलिफ यूज हुआ है, बस बात एक ही मारना इंसानों को, ये उन्होंने हमें वो बॉर्डर की भी क्रॉसिंग की है इलीगल तरीके से, और फजा की भी, हवाई कह ले। ओ यार वो एक ही तरीके से गलत है, एक ही बाउंड्री होती है। वो दहशतगर्द अंदर आपके हदूद में आते हैं, आप वहां पे उनको खत्म करते हैं। अच्छा भाई बात मेरी ये, तुमने कहा वो इलीगल है, वो गलत किया, मतलब अफगानिस्तान में इंडिया ने कई दफा आपको बोला है। इंडिया नहीं, तो पाकिस्तान ने कितनी, मेरा मुसलमाना सवाल है, आप कह रहे हैं यूं ठीक किया जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, यूं ठीक किया, तो अगर पाकिस्तानियों ने भी और इंडियंस ने भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे बालाकोट में, तो वो भी ठीक किया? नहीं ठीक, मेरी बात सुने। अच्छा किया, वेल डन इंडिया ने। दो रीजन है, इस तरह इनको ठोकते रहो। ठीक भी किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक भी किया कि अपने दिफा के लिए किया, अपने जो है ना टेररिस्ट को मिल रहा है दूसरे साथ तुम्हारे बयान। और दूसरी बात ये पाकिस्तान के वजूद पर था, ये भी इनलीगल था, इसके मुकाबले पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी। अच्छा। तो ये देखें ऊपर से अब तो जब ईरान ने किया
उस वक्त भी मान लो कि ईरान ने भी ठीक किया था। तो ईरान ने कैसे ठीक पाकिस्तान किया? के अंदर स्ट्राइक की, फिर पाकिस्तान ने ठीक की। है। मुझे नहीं, इस मुद्दे का मुझे उस वक्त पहले पता ही नहीं था कि ये कोई हमारी जो अल अहद के क्या उसका अच्छा। नाम है, ये मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अच्छा आगे आगे एक पॉइंट अब हमारी पीसीबी ने ये कहा कि हम 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा रहे हैं, तो इंडिया ने जारी बात है ये इधर नहीं आना, आपको पता है यार करवानी किस बेस पे है? एक मिनट बात सिक्योरिटी मुकम्मल होती है, मिलिटेंट धमाके होते रहते हैं, करवानी कहाँ पे? आपकी अपनी सिक्योरिटी के 10 बंदे वो यूं हवा में फुर ये उड़ते हैं, मेरे ख्याल में 2 दिन की बात है, 7 को उन्होंने लमका दिया। नहीं, ये तो सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी का जो मसला है इसको इसका मतलब हमें ट्रॉफी नहीं करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए? हमने बेचारों जो की हमारी जान चली जाएगी, जो हमारी खामियां हैं बाल बाल बची उसको थी। ठीक दुरुस्त करना चाहिए। मेरा ख्याल में 71 के बाद से हमारी मतलब 47 के बाद से हमारी खामियां अभी तक ठीक तो हुई नहीं। नहीं तो इंडिया की टीम एक मरतबा भी पाकिस्तान में नहीं आई। बिल्कुल आई है। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त जो थे ना ये बम धमाके नहीं थे। क्यों नहीं थे? उस वक्त थे लेकिन कम थे। उस वक्त बम धमाके नहीं थे यार एक बात ये है, असल में बात मैं इस चीज के हक में हूँ, पाकिस्तान में ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के ताल्लुकात वो अच्छे नहीं है। मैं इस चीज के हक में हूँ, पाकिस्तान में ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। अब तुम कहोगे वो कैसे? खुदा ना खास्ता ऐसा हो किसी एक इंटरनेशनल प्ले खरोच भी आ गई ना, पाकिस्तान डायरेक्ट फाटे में जाएगा। पाकिस्तान के अंदर को पहले कोई थूक रहा, फिर किसी ने भी थूकना नहीं है। ये ज़हन में बस आपने यार जो तुम कर रहे हो पाकिस्तान में, यार तो किस तरह की बातें कर रहे हो? पाकिस्तान में थूक रहा तो पाकिस्तान में बैठ कर ये बातें कर रहा है। कौन थूक रहा तुम पर? तो तुम किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हो? कौन थूक रहा है आप पर? कौन आ रहा है? तुम मेरी एक मिनट मेरी रिस्पेक्ट, तुम मुझ पे बात करो मेरी, और तुम जब कंट्री की बात, मेरे मुल्क की बात करो तो चलेंगे। तो यार पाकिस्तान महान है। बेवकूफ गधे नहीं है, तुम इंसान है, उनमें दिमाग है और दिमाग से सोचते हैं। सच बताना, बताना, अपने मुल्क की सच ये नहीं है सच। मुझे एक मिनट मैं पूरा बोल गया, पता नहीं कौन क्या सा ये सच नहीं है? लफ्ज इस तरह के क्यों यूज कर रहे हो? तुम पाकिस्तान कह रहे हो कि इसमें जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये जो थूकने थुकाने वाली बातें कर रहे हो कि ये तुम ठीक कर रहे हो। हाँ, मैं आज भी उसी बात पर हूँ, आप भी कह रहा हूँ। कौन तुम्हारे मुल्क पर आ रहा है? कौन आ रहा है इन्वेस्टर? इंडिया को देखो, कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं आए दिन। अब बोलती बंद। मैं ना तुम्हारे बयान से खामोश हो गया। मैं सोच जो मेरी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तुम हो भाई, यहाँ पे इन्वेस्टर ने आम लेने आना है, क्या आना लाभ है, जो उसने इन्वेस्टमेंट करनी वो भी उसका भी बेड़ा आप गर्क होगा उसके साथ। तो कमाना उसने क्या है? मैं तुम्हें कह रहा हूं प्रॉफिट कि यहाँ लेना पर भाई, प्रॉफिट अर्न करना साइड पे रख दे आप। उसकी जो असल होती है ना अमाउंट, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो भी जाती रहनी है। सच स्वीकार करने से हालात मैं कर रहा हूं भाई, मैं समझ हालात मैं कहता हूं सारा कुछ देख के ही कोई बंदा आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है। अब उधर नहीं बोले, उसने कहा आम लेने आना है इधर। और मैं कह रहा हूं कि जो तुम लफ्ज पाकिस्तान के यूज करो ये दुरुस्त करो, और जो तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान में ये खामी है, ये तुम तो मुझे टीच करने बैठ गए हो। ये की थी, और तुमने कहा था कि ये तो 1947 से ये चली आ रही हैं। यार सबसे बड़ी बात ये है रहमतुल्लाह, आप बड़बड़ किए जा रहे हो। पहले अपने आप को सेट करो, इस काबिल करो कि दुनिया आपकी तरफ आए, ना कि आप कटोरा लेके दुनिया की तरफ जाए। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।